गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार, स्ट्रीम लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे और जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर और उसके कुछ टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, वो कल हम बताए थे और बोले थे कि जो इसका जो हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते थे कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता था, उसको कैसे हम पकड़ते थे। अब वो कल के प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज का जो क्लास है, हमने कल भी बताया था कि जो क्लास है कल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे को आते नहीं पकड़ने आते हैं कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको कहते हैं, बट रिपीटिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि रियल नंबर का दो का पार्ट होता था, एक रेशनल नंबर होता था, एक इरेशनल नंबर होता था। तो मैंने कल आपको बताया था कि रेशनल नंबर में दो पार्ट होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक एक टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपको कल मैंने बताया था कल क्या कि जो क्लास में मैंने बताया था कि जो पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और जो पूरा पूरा नहीं कटता है वो बार बार रिपीट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पूरा पूरा नहीं कटता है, जब 1/3 से मैंने डिवाइड किया था तो 3 में जब 1 से डिवाइड किया था तो बार बार नंबर आता था, 0.3333 आता था। यही कह रहे हैं कि जो बार बार रिपीट आता था वो क्या होता था, रिपीटिंग होता था। तो उसी को मैंने तो उसको भी तो रेशनल नंबर बोलेंगे, उसको भी तो रियल नंबर बोलेंगे। तो ठीक है, तो रियल नंबर का दो को पार्ट बताया था, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर भी बताया था कि किसको कहते हैं, रेशनल नंबर भी बताया था किसको कहते हैं, रेशनल नंबर का दो को पार्ट बताया था कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किसको कहते हैं। जो कल का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने छोटा छोटा चीज बताया था कि जो छोटा छोटा चीज होता है मैंने कल के क्लास में बता दिया था कि इसको कैसे हम पकड़ेंगे। और जो मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4, वो भी आपको बता दिया था कि जस्ट एक्सरसाइज 1.4 में उसी तरह जैसे मैं आपको बताया था। अब क्या है कि जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरम है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है। जो कल के आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दो पॉइंट बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन एवरी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कहने का मतलब है कि जो रेशनल नंबर होता है, जो कभी जो पूरा पूरा कट गया उसको टर्मिनेटिंग कहते थे, जो पूरा पूरा नहीं कटा था उसको टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते थे। एक और पॉइंट लिखवाए थे रेशनल नंबर का, डेसिमल एक्सपेंशन एवरी रेशनल नंबर ए डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट इरेशनल नंबर। मतलब हाँ यही है, हाँ यही लिखवाए थे कि डेसिमल एक्सपेंशन जब इरेशनल नंबर नहीं होता था तो उसको ना रिपीटिंग होता था ना बट रिपीटिंग होता था। कहने का मतलब है कि जब एक्सपेंशन जब उसको लिखवाए थे सेकंड वाला इरेशनल नंबर का कि ना तो रिपीटिंग होता था ना मतलब ना वो रिपीट होता था ना वो पूरा करता था, उसी को इरेशनल नंबर कहते थे। तो मैंने कल का जो दो पॉइंट लिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट लिखाया था, जो आपको बताया था कि क्लास में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और जो मैं थोड़ा सा बोला था वो इसके लिए सॉरी, वो दिमाग पर से उतर गया था। वो जो मैं दो पॉइंट लिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट लिखाया था, उसको मैंने गोल में घेर दिया था और एक लाइन में घेर दिया था कि उस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का भी बताया था कि जो हमारा जो टॉपिक होता है, जो जो मेन पॉइंट होता है उसको मैंने कभी गोल घेर देता हूँ, कभी उसको क्रॉस कर देता हूँ या कभी पॉइंट करके इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो एनसीईआरटी बुक है, चाहे आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं चाहे कुछ भी, तो आप उसमें क्या करिएगा कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है मतलब उसको क्या करिएगा ऊपर आप पेंसिल से या कुछ से आप हेडलाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ताकि हम बुक खोले। अब मैं मान लीजिए एग्जाम होने वाला है, बहुत ही नजदीक एग्जाम होने वाला है, ताकि हम बुक खोले तो हमको समझ में आ जाए कि नहीं मतलब ये जो है वो जो पढ़े हैं वो मतलब जो कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे बड़ा होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले देखिएगा तो आपका सवाल खुद ही बन जाएगा, बताने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो कल के बताया था कि देखिए जो हमको पढ़ना था वो तो सारा चीज बता दिए थे। आज एक्सरसाइज 1.4 में जो थ्योरम है 1.4 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, उसको सारा को मैंने डिस्कशन करूंगा। कल भी बताया था कि हर कठिनाई से अब तुझे आगे बढ़ना है, बोले थे कि हर कठिनाई से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तुझे आओ पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमको रुकना नहीं है, अभी आओ पढ़ना है। अभी आज का जो टॉपिक है थ्योरम 1.5 पढ़ेंगे, 1.6 पढ़ेंगे, 1.7 पढ़ेंगे और उसको पढ़ते हुए और उसको क्या करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आज पूरा मैं उसको जितना है 1.5 1.6 1.7 जितना 1.5 1.6 1.7 है वो थ्योरम जो बताया है
वो दो को जो पॉइंट बताए थे वही थ्योरम का जो पूरा है वो निचोड़ बता दिए हैं। यदि हम 1.5 भी नहीं बताते हैं, 1.6 भी नहीं बताते हैं, 1.7 भी नहीं बताते हैं, तो दो को मैंने आपको थ्योरम बताया है, दो को आपको इंपॉर्टेंट जो क्रॉस करके लिखवाया था उसी थ्योरम का जो पूरा है तीनों का कॉन्सेप्ट दो पॉइंट में लिख दिया। वही थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं लिखता हूँ, उस थ्योरम को भी डिस्कस करता हूँ। इसलिए क्या गया कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जी अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है कि जिंदगी तो सब कोई काट लेते हैं, पर हमको जीना ऐसा है कि कोई भी काम की हमको मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यदि आपको समझ में आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यदि समझ में नहीं आता है तो बहुत ही मैथ बोरिंग फील होता है। तो काम ऐसा करना है कि मतलब हमारा पहचान बन जाए। मान लीजिए कोई मैथ में कम वीक बच्चा है, उसको मान लीजिए स्कोरिंग अच्छा करता है, तो उसको क्या होगा ना, मतलब पहचान बन जाएगा कि हाँ विकास सर थे वो पढ़ाते थे। तो पहचान हमको बनाना है, काम ऐसा करना है कि पहचान बनाना। तो हम भी हैं, आप लोग के सामने मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का आपके यदि समझ में आता है तो जरूर हमको लाइक या कमेंट करके बताइए कि हाँ सर जो आप मेहनत करते हैं आपका सही दिशा में मार्गदर्शन जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो थ्योरम 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, आपको अभी जस्ट बताया कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। बस हमको इसी तरह आगे बढ़ना है। और देखिए मैं आगे क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरम है उस थ्योरम क्यों आगे क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा थ्योरम है 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है। तो ये तीनों थ्योरम को मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, सबसे पहले बारी बारी से पढ़ाऊंगा। जस्ट इसका अपोजिट है। इसके बाद जो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज 1.4 है, एकदम हलवा है। मतलब कहने का मतलब है कि थ्योरम से ही रिलेटेड 1.4 का जितना भी एक्सरसाइज है वो सारा चीज दिया हुआ है। तो इस थ्योरम में कुछ नहीं है, जो आपको कल बताया था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, बस वही चीज है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन रिपीटिंग कर रहा है, किसको इरेशनल नंबर कहेंगे किसको रेशनल नंबर कहेंगे, हमको यही समझना है। और कुछ नहीं है इस थ्योरम में। बस थ्योरम को मैंने थ्योरम 1.5 और 1.6 और 1.7 है, आज का थ्योरम समझाएंगे। और जो थ्योरम आज का समझ में आ जाएगा तो ये जो एक्सरसाइज है जो एग्जांपल देके बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा कल बताए थे। और जो आज का क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब टॉपिक से मतलब हर एक बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और 2 मार्क्स का पूछता है, कल भी बताया था कि 2 मार्क्स का पूछता है। हमको ध्यान देना है कि 2 मार्क्स कभी छूटना नहीं चाहिए, क्या कि छोटा छोटा चीज होता है जो बहुत बार बार स्कोरिंग करने का मिलता है। तो मुझे छोटा छोटा चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप कौन आपको मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपका सर्कल चैप्टर अच्छा रहेगा, आपका ट्रायंगल चैप्टर अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यही सब चैप्टर है जो स्कोरिंग करने वाला है। जो वीक बच्चा है, जो तेज बच्चा होते हैं तो वो तो कर लेते हैं, जो वीक बच्चे हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो जो चैप्टर से स्कोरिंग करने वाला है उस चैप्टर को आप करिए। उस चैप्टर को क्या करिए कि सबसे पहले आप नोट्स बना लिए कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर, देखिए आपका एग्जाम आ रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं जब आपका एग्जाम आ रहा है तो सबसे पहले उस चैप्टर को पकड़िए कि कौन कौन मेरा ऐसा चैप्टर जो मुझे सबसे मतलब पूरा कंठस्थ मालूम है कि हमको ये चैप्टर कंठस्थ है, स्कोरिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट मुझे पूरा क्लियर है। मान लीजिए इस चैप्टर से बनाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता, या हम एनसीईआरटी बुक से बना रहे हैं या आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं या आर डी शर्मा से कोई भी बुक से बना रहे हैं, तो मुझे कोई मतलब मुझे कोई सवाल नहीं फंस रहा है। तो उस चैप्टर को सबसे पहले आप उठाइए, उस चैप्टर को उठाइएगा। जब उस चैप्टर का मान लीजिए मुझे 5, इसमें से कितना चैप्टर है टोटल, इसमें से टोटल 1 मिनट, इसमें से मुझे 15 को चैप्टर है, ठीक है। 15 को में मान लीजिए मुझे 8 को चैप्टर पूरा कंठस्थ मालूम है, ठीक, चाहे 7 को मानिए चाहे 6 को मानिए, 6 को मानिए चलिए, 6 को मुझे कंठस्थ मालूम है। मान लीजिए 6 को चैप्टर में से कम मान लीजिए तो हमको 35 या 40% तो आ सकता है मार्क्स, 35 या 30% मान के चले, 35 मान के चले, 35% तो मुझे स्कोरिंग आ जाएगा। बाकी जो बच्चा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मतलब कुछ आता ही नहीं होगा, सर्कल चैप्टर है ट्रायंगल चैप्टर है, ये सब कुछ को आपको कुछ आता ही नहीं होगा। तो ये चैप्टर भी यदि आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे बात होता है कि छोटा छोटा चीज को
पकड़ना, छोटा छोटा जो बेस है उसको मजबूत करना। यदि आप छोटा छोटा चीज को छोड़ दीजिएगा शुरुआत में, तो आगे आपका जो चैप्टर है वो और डिफिकल्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले छोटा छोटा चीज को पकड़िए और छोटा छोटा चीज को समझिए। तो सबसे पहले मैं कहाँ चलता हूँ, जो थ्योरम 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, उसकी ओर चलता हूँ, लिखता हूँ इसको। देखिए थ्योरम 1.5 है, लिखा हुआ है लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन terminate, then x can be expressed, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2n 5m, where nm are non-negative integers। देखिए मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक को मैंने क्या कहा है कि ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अपने टॉपिक को आता हूं। देखिए मैं टॉपिक क्या कहता है, कह रहा है कि लेट एक्स कैन बी एक्स बी और रेशनल नंबर। कह रहा है कि लेट एक्स बी है रेशनल नंबर, कोई भी चीज को एक लेट मानना है कि एक रेशनल नंबर को मानना है जो एक्स फॉर्म में। हुई डेसिमल एक्सपेंशन, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो x है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम मतलब इसका सेफ होना चाहिए, b के अलावा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p एंड q, b एंड p q को प्राइम द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए हमको किस फॉर्म होना चाहिए, 2n 5m का फॉर्म होना चाहिए। वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरा चीज हमको निचोड़ दिया है कि लेट एक्स कैन बी एक्स बी रेशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर को-प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q इज ऑफ द फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए हमको, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो मेरा वाला डिनोमिनेटर होना चाहिए, मान लीजिए जो ऊपर वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, जो किस फॉर्म होना चाहिए, तो मुझे 2n के पावर 5m के फॉर्म होना चाहिए।
इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट एक्स भी रेशनल नंबर, कोई भी चीज को मैंने रेशनल नंबर मानेंगे और इसकी हमें जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि किसी भी चीज को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कंपोजिट नंबर को, तो मुझे किस फॉर्म में आना चाहिए, 2n 5m के फॉर्म में आना चाहिए। यही क्वेश्चन कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट कर रहा है, आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट कर रहा है। मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन सा फॉर्म है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमको कुछ तो मालूम नहीं है। कोई भी चीज को मुझे रेशनल नंबर मानना है, मुझे रेशनल नंबर मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं रेशनल नंबर कोई भी चीज को मानता हूँ, तो रेशनल नंबर चलिए मानते हैं कोई भी चीज को। तो मान लीजिए हमको डिनोमिनेटर नहीं मालूम है, तो अपने मन से हमको डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए, 2n के 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। मान लीजिए हमको डिनोमिनेटर किसी डिनोमिनेटर तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए हम डिनोमिनेटर को कुछ भी लिखते हैं, 13 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, डोंट वरी, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन कुछ भी लिख सकते हैं, 32 लिख दीजिए। ठीक है, हमको क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आना चाहिए, 2n के पावर 5m के फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो अब मुझे डिनोमिनेटर जब इस फॉर्म में आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर को कि मुझे इस फॉर्म में आएगा। यही कह रहा है कि लेट एक्स भी रेशनल नंबर, मैंने कुछ भी चीज को रेशनल नंबर माना था, रेशनल नंबर मान लीजिए हम रेशनल नंबर माना, तो जो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा जाता है, तो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैंने पी को तो क्यू डॉट नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है, तो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन में इसको करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है, परिमेय संख्या को डेसिमल एक्सपेंशन में विस्तार करना है। तो मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया जो 32 है, अब मान लीजिए नीचे 10 ले लिए। ठीक है, हमको किस फॉर्म में होना चाहिए, जो कह रहा है देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, मैंने पी बाई क्यू का फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है। ठीक है, फिर कह रहा है बेयर पी एंड क्यू है को प्राइम, मतलब जो एचसीएफ इसका निकालेंगे, जो इसका एचसीएफ निकालेंगे, मुझे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका सॉरी 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 मतलब इसका जो एसी निकालेंगे ना, एचसीएफ जो ए बी का जो को प्राइम निकालते थे ए और बी का, उसका एचसीएफ ए बी का को प्राइम 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा, जो 1 आएगा, जो लिखते थे कि लेट एक्स कैन बी लेट एक्स बेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स बेयर ए एंड बी, एचसीएफ ए बी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो वही आना चाहिए। ठीक है, 32/10 है। ठीक है, एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ 1 आना चाहिए। अब इसको आगे क्यों बढ़ते हैं, फिर कह रहा है क्या इन द प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू इज द फॉर्म, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी जो ये चीज बता रहे थे आपको, ये चीज बता रहा था कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का, जो डिनोमिनेटर का, जो कि बेयर पी और क्यू को प्राइम पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द ऑफ फॉर्म, मतलब जो क्यू होना चाहिए, नीचे वाला वो क्यू कह रहे हैं, वो टी एन 2 के पावर एन 5 के पावर एम के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए जब 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 10, 5 का 5 ए फॉर्म में आ गया, तो मुझे मालूम चलेगा किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 के पावर एन 5 के एम 5 के पावर एम के फॉर्म में आना चाहिए। बेयर एन एम आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, कहने का मतलब है कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए, तो यही क्वेश्चन कह रहा है, जो मैं आपको बताया था कि कोई भी चीज होता है जब टर्मिनेट हो जाता है तो पूरा पूरा क्या होता है, कट हो जाता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, जो यही कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया कि देखिए जो मेरा क्यू होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m 2 के पावर m 5 के 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म में किया, तो मुझे मालूम चल गया कि एक डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में इसको क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। जैसे 32/10 है। ठीक है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन में इसको ऐसे करना है। तो देखिए जितना, देखिए अपने मन से तो 1 लिखते हैं, जितना जीरो रहता है नीचे जीरो रहता है, ऊपर लेफ्ट की ओर से क्या करते हैं, जब इसको ऐसे करते हैं, राइट से जब लेफ्ट की ओर आते हैं तो इसको क्या करते हैं, जितना जीरो होता है उसको क्या करते हैं, पॉइंट बजा देते हैं। तो देखिए मेरा 1 जीरो है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 जीरो बैठा दे, दशमलव बैठा दिए। यही कॉन्सेप्ट करा है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई चीज नहीं है। अब थ्योरम 1.6 क्या कहता है, 1.5 समझ में आ गया होगा, 1.6 देखिए क्या कहता है। 1.6 हमको क्या कहता है, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो देखिए आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो थे देखिए एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ 3/8। ठीक है, इसको हमको 2n के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में लाना है। तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 का 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, 3 के पावर क्या हो गया, 2 के पावर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए जो 2 के पावर क्यू आ गया, तो हमको किस फॉर्म में आना चाहिए, हमको आना चाहिए 2 के पावर एन 5 के पावर एम, मतलब पावर कितना है मुझे मालूम नहीं है, पावर को अपने आप ऐसे करना है। तो मुझे पावर मालूम चला कि 2 के पावर क्या है, क्यू है, 2 के पावर क्या है, क्यू है। तो आप देखिए अब मुझे क्या लाना है, 5 लाना है।
तो जब हम दोनों को बैलेंस कर देंगे तो मुझे मालूम चलेगा, देखिए 2 के पावर क्यू है, यहाँ भी 5 के पावर क्यू कर देंगे, यहाँ भी 5 के पावर क्यू कर देंगे, तो मुझे मालूम चलेगा कि दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब बैलेंस करने के लिए जब हमको इस फॉर्म में लाना है, जब एक नंबर आए तो उसको इक्वल करने के लिए जब 2 आ जाए तो उसको कोशिश करेंगे कि 5 मतलब जितना पावर 2 पर आएगा उतना पावर 5 पर देंगे, और जो ऊपर नहीं दिया जाएगा तो उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ चीज भी वही की है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, 125 इंटू 3 करेंगे, फिर 2 इंटू 5 है तो 10 के पावर तो 3 हो गया, 2 पचे 10 के पावर। जब दोनों का मतलब मल्टीप्लाई में आता है तो क्या होता है, पावर जुटता है, तो इसको क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में आता है, पावर जुट गया, तो दो 2 पचे 10 हो गया, तो 10 के पावर क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो 125 में 300 गुना करो, क्या हो गया, 125 में 300 गुना करो, 3 पचे 15, 307, 3 का 3, 375, 375 बाई 10 के पावर क्यू है, तो 10 के पावर क्यू है तो कितना जीरो होगा, 3 गो जीरो होगा। तब लेफ्ट की ओर राइट से क्या करेंगे, राइट से हम क्या करेंगे, लेफ्ट की आएंगे, तो 3 जीरो होगा, तो 1 2 दशमलव क्या होगा, 3 जीरो के बाद बैठेगा, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 3 अंक है, 3 गो जीरो है, तो लेफ्ट को 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठ गया, तो 0.375। यही कॉन्सेप्ट का रहेगा, कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब जिसका पावर मतलब सेम होता है तो क्या होता है, जो बेस होता है जुट जाता है। ठीक है, यही है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थ्योरम 1.6 में चलते हैं। 1.5 आपको समझ में आ गया होगा, 1.6 क्या कहता है, 1.6 में चलते हैं। 1.6 भी कोई कुछ नहीं कहता है, देखिए जो क्या कहता है मैं बताता हूँ। थ्योरम 1.6 ये कह रहा है कि जहां जहां चेंजिंग करना वहां वो चेंजिंग कर देते हैं। लेट एक्स बाई, वह डायरेक्ट मैं इसको मेटर करता हूँ, क्लीन कर देते हैं। अब देखिए थ्योरम 1.6 हमको क्या कहता है, थ्योरम 1.6 में चलते हैं। थ्योरम मुझे 1.6 क्या कह रहा है, थ्योरम 1.6 कह रहा है लेट एक्स बाई पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 के पावर n 5 के पावर m where n and m are non-negative integers। ठीक है, then x has a decimal expansion। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर आर रेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं ध्यान से। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो डिनोमिनेटर होना चाहिए क्यू, हमको किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वेयर इन m आर नॉन निगेटिव इंटीजर देन एक्स है डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि जो मेरा कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमको कोई भी नंबर है, मान लीजिए हम अभी एग्जांपल दिए हैं कि कोई भी नंबर है जो
आपको एग्जांपल दिए हैं अभी कुछ देर पहले। मान लीजिए हमको कोई एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए हम 32 लिए और 100 लिए, ठीक है, 10 नहीं ले 100 लिए, ठीक है। हमको एक रेशनल नंबर मान चल गया कि लेट एक्स इक्वल टू क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखना चाहिए। मैंने पी बाई लिखा है, क्यू का फॉर्म में लिखा है, बी आर रेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए मुझे क्या होना चाहिए, 2n के पावर 5 के m के फॉर्म होना चाहिए। वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जो n m है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, जो x होना चाहिए क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ भी वही क्वेश्चन कर रहा है, आपको बताया था जस्ट यही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यही चीज कह रहा है, तो देखिए जो 1 में 7 से डिवाइड किया है, 7 में 1 से डिवाइड कर रहा है, इसका देखिए कभी कभी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 6 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 6 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 बच रहा है। और डिविजन किससे कर रहा है, 7 से कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो ऐसा नंबर है कि इसको जो 2 के पावर n और 5 के m के फॉर्म में लिखना है, मतलब डोमिनेटर होना चाहिए हमको किस फॉर्म में, 2n के पावर 5 के m के फॉर्म और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब इसके फॉर्म में, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमको क्या करना है, विस्तार करना है, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर है उसको क्या करते हैं, तो इस थ्योरम से हमको यही समझना है कि जो थ्योरम 1.6 है, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू है, बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n के फॉर्म होना चाहिए, 5 के पावर m के फॉर्म होना चाहिए। वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जो n m r है, जो n m है, जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, जो x को मैं क्या करूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन में इसको विस्तार करूंगा। तो देखिए इसको एग्जांपल दिया हुआ है जो 7 से 1 में डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो एक ऐसा नंबर है कि जो मतलब इसके बाद में वो क्या हो जाए, वो पूरा पूरा जो क्या होके कि रिपीटिंग होके न लगे, जो नंबर है सेम टू सेम क्या होके लगे, रिपीटिंग होके लगे। तो देखिए 1/7 है, उसको 1/7 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो 7 में 1 से डिवाइड किया, ठीक है। 1 है, तो इसका क्या हुआ कि यहाँ नहीं कटेगा, तो 0 बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा, तो 7 का 7 हो गया, 10 में 7 हो गया, 3 हो गया, तो 0 बैठा, तो 7 28 हो गया, 2 बचा, ठीक है, 0 बैठा, ठीक है, एक हासिल दे 0, ठीक है। फिर 7 दूनी की 14 हो गया, ठीक है, 10 में 4 गया 6 हो गया, 0 बचा, ठीक है। 7 8 56 हो गया, ठीक है, 10 में 6 हो गया 4 हो गया, 0 हो गया। फिर 7 5 35 हो गया, ठीक है, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 बैठा, 7 8 56 हो गया, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, 0। कहने का मतलब कि यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, चेंजिंग होने लगा, मतलब सेम टू सेम नंबर आने लग रहा है। 7 8 56, 50 आया था, 50 आया था, नहीं आया था, सॉरी। इसके बाद मुझे चेंजिंग होगा, 50 आया, 4 बचा, इसके बाद 0 बैठाएंगे, तो 7 5 35, ठीक है। हाँ, इसके बाद मुझे ये सेम टू सेम नंबर आने लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये नंबर है, जो एक्स के फॉर्म में मैंने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में जब विस्तार कर रहा है, तो मुझे क्या कर रहा है कि जो रिमाइंडर हो रहा है वो कुछ कुछ फॉर्म में आकर, कुछ टर्म में आकर वो क्या हो रहा है कि जो एक नंबर जो जैसा टर्म है उसके बाद क्या हो रहा है कि एक फॉर्म में, मतलब उसका जो रिपीटिंग है वो स्टार्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए मैंने जो 50 है 40, यहाँ से क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट होने लग रहा है, तो 0.142 है, 0.14285, हाँ यह सॉरी सॉरी, यह 5 है, यहाँ 7 ना होगा, 50 हुआ, 7 49 ना होगा, ठीक है, 1 हुआ, वही तो मैं समझ रहा हूँ कहाँ गलती हो रहा है। 0 हुआ, 7 का 7 हुआ, 3 हो गया, देखिए 3 बचा, 3 के बाद क्या होगा कि सेम टू सेम नंबर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 3 आया, उसके बाद क्या होगा, फिर नंबर ऐसे ही चलने लगेगा, जैसे शुरू से चल रहा था वैसे ही सेम टू सेम नंबर चलने लगेगा। तो जब इस टाइप का फॉर्म है तो इसको क्या करेंगे, 1/7 को इसको ऐसे लिख कर 0.1428571 इसको लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो जो एन एम जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसके बाद क्या होगा कि इंटीजर्स जो होगा, अब इसके अलावा मतलब जो नंबर है दोनों का क्या होगा, सेम नंबर आएगा। यही लिखा हुआ है कि 1/7 will not have a terminating decimal, hence 0 will not show up remainder। ये कभी भी 0 है, इसको रिमाइंडर शो अप नहीं कर सकता है, ठीक है, रिमाइंडर।
Why? Then the remainder will start repeating after certain state जो so भी है will a block of digit namely 142857 जो मेरा आया 142857 उसके बाद रिपीटिंग सेम टू सेम 1 के बाद स्टार्ट हो जा रहा है तो 142857 in the we have the scene 1 by 7 is true had rational number not cover a theorem 1.6 1.5 and 1.6 such a number भी है वही चीज कह रहा है कि ये कवरिंग नहीं कर रहा है तो कहने का मतलब है कि देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कहने का मतलब है कि कोई भी आप पी बाई क्यू का रेशनल नंबर लिखना है ठीक है मुझे रेशनल नंबर लिख रहे हैं मान लीजिए हमको रेशनल नंबर न्यूमरेटर कुछ नहीं मालूम है तो न्यूमरेटर का मान लीजिए हम 8 लिख रहे हैं ठीक है डिनोमिनेटर का हमको किस फॉर्म में लिखना है 2n के पावर 5m के फॉर्म में लिखना है तो मान लीजिए हम यहाँ पर 100 लिख रहे हैं या कुछ और नंबर लिख रहे हैं मान लीजिए आप 8 लिखिए चाहे 125 लिखिए ठीक है 125 लिखिए डिनोमिनेटर के 125 लिखिए ठीक है 8 बाई आप 125 लिख रहे हैं ऊपर वाला को क्या कर रहे हैं नोमिनेटर कर रहे हैं नीचे वाला को क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर कर रहे हैं हमको किस फॉर्म में आना चाहिए 2n के पावर फॉर्म m के फॉर्म m के पावर n m के फॉर्म में आना चाहिए तो 125 को क्या करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा इसमें ये तो नहीं कर रहा है कि प्राइम फैक्ट सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज द फॉर्म 2n के पावर 5m का फॉर्म तो ये जो एक डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 5 5 10 50 25 ठीक है 50 25 होगा 5 का 5 होगा तो इसका क्या हो गया जब 8 बाई 125 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो रहा है 5 के पावर क्यू हो जा रहा है तो मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि कोई भी 2 के पावर n या 5 के पावर m के फॉर्म में लिखा रहा है तो जब एक टर्म आ जाए तो उसको बनाने के लिए हमको 2 के बनाने के लिए जो इसको हमको इतना इक्वल बनाने के लिए जितना ये आया है उतना ही 2 को भी उतना पावर कर देंगे इतना आया तो उसको भी ऊपर कर गुना कर देंगे ठीक है जितना आया उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद नीचे जितना आया उसके बाद पावर जब पावर बेस दोनों का सेम है तो जुड़ जाता है गुना में है तो उसको जुड़ जाता है बेस क्या होता है सेम टू सेम हो जाता है तो 5 दूनी 10 हो गया 10 के पर क्या होता है बेस क्या हो जाता है पावर होता है जुट जाता है तो 8 इंटू 2 के पर क्यों आता है 8 हो गया तो 8 8 64 डायरेक्ट लिख देते हैं 64 ठीक है उसके बाद 1000 होगा ठीक है तो कितने बाद जीरो है 3 गो जीरो है ये 2 गो है ऊपर वाला तो 3 अंक के बाद जीरो होगा तो यहाँ क्या होगा तो इसके बाद क्या होगा तो 4 है 6 है तो एक और जीरो बैठेगा तो इसके बाद 0.064 है यही कॉन्सेप्ट कह रहा है यही कॉन्सेप्ट है और देखिए थ्योरम 1.7 में क्या कह रहा है कि जो इरेशनल है जो ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीटिंग होगा जो कल आपको एग्जांपल लेके बताया था वो जो पाई का वैल्यू बताया था जो पाई का वैल्यू बताया था जस्ट उसी टाइप का उस थ्योरम को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ उस थ्योरम को मैंने क्या कर रहा है डायरेक्ट बता देता हूँ जो थ्योरम 1.7 है उसको कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट बता देता हूँ जो इसमें कुछ खास नहीं है इसीलिए कुछ मजा नहीं आ रहा होगा जो इसमें सिर्फ खाली क्वेश्चन है इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आप समझ लिया होंगे जो प्रीवियस क्लास में था वही मेन था उसके बाद कुछ मेन नहीं है जो इसका इस फॉर्म में लिखना था 2n के पावर 5 के m के फॉर्म में वो आपको तो डिनोमिनेटर में 2n के पावर 5m के फॉर्म में लिखेगा तभी हमको मालूम चलेगा कि जितना मुझे जीरो रहेगा उतना ही बनाने में आसान रहेगा बस इसमें कुछ नहीं है बस यही है अब देखिए मुझे थ्योरम 1.7 में क्या कह रहा है कि जो मुझे 2n जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना जो मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख रहा था जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना 2n के पावर 5 के m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए फॉर्म में नहीं होना चाहिए थ्योरम 1.7 यही कह रहा है जो डिनोमिनेटर होना चाहिए 2n के पावर 5 के 2 के पावर n 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए यही मुझे थ्योरम 1.7 कह रहा थ्योरम 1.7 की लेट x इक्वल टू p by q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not a form मतलब जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए ठीक है where nm are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो nm है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए जिसका पावर होना चाहिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए then x has a decimal expansion which is non terminating नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग मतलब कहने का मतलब है कि जो x का वैल्यू आएगा ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना वो रिपीट करेगा तो उसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे देखिए वो आपको कल जो एग्जांपल दिया था जो पाई का वैल्यू दिया था कि जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है जो मैंने एक्सप्रेस मान के क्या चलते हैं 0.134 चलते हैं ठीक है उसके बाद इसका वैल्यू कभी 5 6 3 2 1 मतलब कहने का मतलब है कि जो इसका वैल्यू होता है कभी भी सेम नहीं होता उसके बाद चेंजिंग होते रहता है 3 1 4 5 6 3 2 मतलब कभी भी 3 मतलब 3 आया उसके बाद 2 आया फिर 4 5
मतलब फोर लगातार जो नंबर आएगा ना 0.314, उसके बाद कोई लगातार नंबर नहीं आता इरेशनल नंबर में। मतलब 0.314 है तो उसके बाद ये नहीं है जरूर कि 314 फिर 314 314, ये आएगा तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे बट रिपीटिंग कहेंगे। जब इस फॉर्म में आए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे। यही कॉन्सेप्ट है थ्योरम 1.7 में जो आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। जो एक्सरसाइज 1.4 है सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा जो अगला क्लास है। जो अगला क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया कि इस कॉन्सेप्ट से आपको जितना भी सवाल है, थ्योरम हम 1.1.2 1.3 बताया, 1.4 बताया और 1.5 बताया, 1.6 बताया, 1.7 बताया। इस थ्योरम से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी थ्योरम से मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करके और इसको क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में एक थ्योरम को तो सॉल्व कर दिया, जो एक्सरसाइज 1.4 है एक्सरसाइज 1.4 को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए हमारे यहाँ से कुछ एकेडमी की तरफ से कुछ नोटिस मतलब आया है कि जो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, यदि किसी भाई का या बहन का इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब तैयारी करना है और सिलेबस है, जो मैं सिलेबस सारा एक दिन जो क्लास लूंगा उसमें सारा सिलेबस लिख दूंगा कि कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला है मैथ में। तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है जो एसएससी से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग उसको, यदि आपका भाई हो कोई बहन हो तो आप जुड़वा सकते हैं। आप उसको उनको बोलिएगा कि जो ये मतलब जो यूट्यूब का जो चैनल है वो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब मैं क्लास लूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं क्लास कब से कब स्टार्ट होने वाला है। ऐसे आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा कि टाइमिंग कब से कब क्या रहेगा, ठीक है। जो टाइमिंग लगता है कि यही रहेगा, जो जैसे 10 का जो क्लास ले रहे हैं उसके बाद जो इसी क्लास में अब चेंजिंग हुआ है कुछ कि इस टाइम में ये लेना है इस टाइम में वो लेना है, ठीक है। तो ये यदि कोई बच्चा इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर मतलब जो सिलेबस है मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड का। जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, जो देखिए सबसे पहले जो आप हमारे साथ जुड़िएगा तो जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हाँ किस किस कॉन्सेप्ट से मैं मतलब जो मान लीजिए हमको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है तो परसेंटेज के जितना है सबका आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि परसेंटेज चैप्टर से ये पढ़ना है, ये है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट रहेगा आपको बताएंगे। परसेंटेज चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार 6 बार कराएंगे। उस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आज का जो मतलब क्लास हुआ है इसके लिए थैंक यू। और आप पूरा वीडियो को देखिएगा और नहीं समझ में आएगा तो इसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।